हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ओके अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है तुला यानी कि लिब्रा, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर एनर्जी क्लेम। ओके और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो लाइक या कमेंट ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा तुला राशि के लिए 1 से लेकर 10 मार्च 2026 तक का टाइम। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, 1 से लेकर 10 मार्च। नाइट ऑफ सोर्ट्स, आप डिसीजन जल्दी लेना चाहोगे इस टाइम में। ट्रैवलिंग के भी आपके योग बन रहे हैं, मे बी आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री। 6 ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो रिलेशनशिप वाइज अच्छा टाइम है आपके लिए। आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे इस टाइम पर। आप ये आपके लिए यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मूव ऑन कर रहे हो किसी चीज़ से, किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का आप जो है डिसाइड करोगे। सो ओवरऑल यस, आप एक्शन ओरिएंटेड हो, एक्शंस लोगे। थोड़ा सा टायर्डनेस आपको फील हो सकती है, रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे तो थोड़ा सा एग्जॉस्टेड आप जो है फील कर सकते हो। सो बेटर है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे ये हैबिट है कि मैं पर्सनल काम भी सारे कर लूँ, प्रोफेशनल भी कर लूँ, तो 24 घंटे में से अगर आप 18-19 घंटे बिजी रहते हो, सो आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप काम दूसरों को बांट सकते हैं, दूसरों से करा सकते हैं, तो आप जो है उन्हें ज़रूर दीजिए वो काम। सबसे पहले हम आपके बात करते हैं अब करियर की। सो करियर में एक पॉजिटिव टाइम आपके लिए यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, ऑलमोस्ट 1 ईयर से, ठीक है, और आपको लग रहा था काफ़ी स्ट्रगल आपने फेस करा है अभी लाइफ में और आपको ये था होपलेस हो चुके हो, तो होपलेस होने का टाइम नहीं है। आप थक गए हो चेस करते करते चीज़ों को, थकना नहीं है। थोड़ा सा आपको रिलैक्स होकर बैठने की ज़रूरत है क्योंकि आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो। ये कंप्लीशन एनर्जी आपके लिए इंडिकेट हो रही है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं ना वो पूरी होने जा रही हैं। ये गिव अप करने का टाइम नहीं है क्योंकि आपकी साइकोलॉजी इस टाइम में थोड़ी ऐसी हो सकती है कि मुझे इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिली, आप छोड़ दो, गिव अप कर देते हैं। लेकिन नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। सो आगे बढ़ते रहिए। आप अपने उद्देश्य के, गोल के बहुत नज़दीक हो। यहाँ पर आप जल्दबाजी में यहाँ पर कुछ डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। बेटर होगा कि जल्दबाजी आप ना करें इस टाइम में, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ कर, ठहर कर देन डिसीजन लेना है। खास करके अगर कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको शादी का डिसीजन लेना है, देन सोच समझ कर लेना। फाइनलाइज करने की इतनी जल्दी आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ऐसे पर्सन हो ना कि बहुत एक्टिवली काम करते हो, जल्दी जल्दी सीढ़ी से उतरना चढ़ना, जल्दी सड़क क्रॉस करना, कोई भी काम जल्दी में नहीं करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही आप इस टाइम में ना आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हो, बट थोड़ा एग्रेशन के साथ, ठीक है। पोलाइटली और हम्बल रहकर अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। मान लो किसी ने आपको कुछ कहा कि अरे उसने मुझसे ऐसे बोला वैसे बोला, तो आपको एकदम गुस्सा आ जाएगा। आप कहोगे मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ बात करके। गुस्से में होते हैं ना कई बार लोग, जैसे मान लो कोई कहे कि अरे उसने मुझे सड़क पे ऐसे छेड़ दिया, ये हो गया, पड़ोसी ने अड़ोसी ने ये बोल दिया, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो प्लीज़ जल्दबाजी में ऐसे मत भागना।
थोड़ा सा शांत होकर चीज़ों को सोचो समझो, देन टेक द डिसीजन, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ की। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, चलने फिरने में भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, करियर में आएगी, पर्सनल लाइफ में भी आपके जो है अभी स्टेबिलिटी आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। आपको आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री कोई जॉब ऑफर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आप जो है यात्रा करोगे, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, ये आपके लिए है। इवन शादी का रिश्ता भी आपके लिए दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री से जो है आने के चांसेस हैं, और अब आप वहाँ पर चले जाओगे। आप एक ऐसे पर्सन रहे हो अभी तक जो अवॉइड करते थे चीज़ें कि नहीं मुझे दूसरे शहर में शादी नहीं करनी है, मुझे दूसरे स्टेट में नहीं जाना है, दूसरी कंट्री में नहीं, या आप किसी का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से कि शायद ये आपको कमिटमेंट दे दे, लेकिन नहीं, अब वो कमिटमेंट के लिए क्लियर मना कर दिया उसने, या हो सकता है ऑलरेडी मना कर दिया था, बट आप फिर भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकले थे। लेकिन अब आप उस ट्रॉमा से बाहर निकलते हुए जो है दिखाई दे रहे हो। अब आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हो, जिसके लिए अब आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। दो तरह की देखो ट्रैवलिंग होती है हमारी लाइफ में। एक होता है फिजिकल ट्रैवल, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। एक होता है मानसिक तौर से किसी चीज़ से मैं आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये मूव ऑन का भी आपके लिए मैं कहूँगी कि कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो, अपनी बैड मेमोरीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, और अब आपने आगे बढ़ने का लाइफ में डिसाइड कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और ये आपके लिए लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। अब ये आपका जो डिसीजन है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंसेस आपके पास हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, बट आप थोड़े और फाइनेंसेस अपने इंक्रीज़ करना चाहते हो, मे बी आपकी विश बड़ी है। सो यस, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि आपके लिए करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, देश विदेश से भी आ सकती हैं, दूसरे स्टेट से भी आने के चांसेस हैं। बिज़नेस पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हो तो बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए भी ये टाइम अच्छा है। अगर आप अपने काम को दूसरे जगह कहीं बढ़ाना चाहते हो, मानो आप दूसरे स्टेट या कंट्री में बढ़ाना चाहते हो, तो यस, एक बहुत अच्छा टाइम है ये उसके लिए भी। और दूसरी चीज़ ये भी कहूँगी कि अगर मान लो आप अभी तक ऑफलाइन काम कर रहे थे, तो अब आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव हो जाइए, बढ़ा सकते हो काम, किसी भी फॉर्म में बढ़ाना है। अगर एक दुकान थी, आपको 4 दुकान करनी है, 2 और करनी है, तो आप वो कर सकते हो। कुछ पार्ट टाइम आपको काम स्टार्ट करना है, देन आप वो कर सकते हो। तो यस, विस्तार के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, और आपको सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। तो फाइनेंसेस की आपको चिंता नहीं करनी है। रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में इस टाइम में कोई न्यू पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन मतलब आपकी लाइफ में आएगा, मे बी एज अ फ्रेंड आ सकता है, और एज अ लवर भी आ सकता है, ओके, जिससे आप बहुत ही इजीली अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर पाओगे। एक एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस का टाइम ये आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। बहुत पीसफुल पर्सन है, बहुत पीसफुल एनर्जीज हैं। ये एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी मैं कहूँगी कि इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपको एक ऐसा इंसान इस टाइम में मिल जाए, ठीक है, चाहे अरेंज मैरिज के थ्रू देख रहे हो या लव में कमिटमेंट चाहिए। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हमें लव मैरिज ही करनी है, ठीक है, तो आपकी हो सकता है किसी से मुलाकात हो जाए, कोई आपको पसंद करे, इस तरह से स्टार्ट हो सकती है। और मे बी इन अरेंज मैरिज ऑल्सो आपके सामने एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपका सोलमेट है, ओके, और आपको उसके साथ बहुत डीप कनेक्शन जो है फील होगा। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ, भगवान जी मतलब आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान भेज रहे हैं। आपके लिए एक और चीज़ मैं कहूँगी, अगर आप प्राणायाम कर सको तो वो ज़रूर करना, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स ये आपके लिए एक रेमेडी की तरह मैं आपको बता रही हूँ। प्राणायाम करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये करना, ठीक है। सो यस, रिलेशनशिप वाइज एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होगी। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है, एंड लव रिलेशन फ्रेंडशिप के लिए भी। यूनिवर्स की तरफ से और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या है। जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, चाहे वो अरेंज मैरिज के थ्रू हो या फिर मान लो आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू इस बात स्टार्ट होती है किसी से, ठीक है, मे बी यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हो सकती है ये आपकी बातें स्टार्ट।
तो आपको उसके साथ एक डीप कनेक्शन भी फील होगा, एक फिजिकल अट्रैक्शन भी होगा उस रिलेशन में, और एक सोल लेवल पे भी आपको जो है अंदर से फीलिंग आएगी उस पर्सन के लिए। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। यस, आपको ये समझना चाहिए आप अकेले नहीं हो। अगर आप खुद को अकेला समझते हो, आपको लगता है भगवान आपके साथ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता, देन आपको अपने विचारों को थोड़ा शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और आप देखना कि ईश्वर आपकी लाइफ में खुद ब खुद किसी ना किसी को ज़रूर भेजेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए इमेजिनेशन। आई एम्प्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव इम्पैक्ट एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। यस, आपको अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से जो है संचित करने की ज़रूरत है, नरिश करने की ज़रूरत है अपने दिमाग को। नेगेटिव नहीं सोचना है। आपके जैसे विचार होंगे वैसी ही आप लाइफ क्रिएट कर सकते हो, ये आप जो है आपको समझने की ज़रूरत है। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। ओके, डेथ से मतलब ये नहीं है कि कोई एक्सपायर हो गया कुछ। डेथ मतलब है अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हुई थी या होती है, तो वो आपको ये लेसन मिला है लाइफ से कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है ना, तो वो एक न्यू स्टार्ट को भी, एक न्यू बिगिनिंग को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो एंडिंग्स ख़त्म वाली बात नहीं है, जैसे कहते हैं ना अंत ही आरंभ है। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो कुछ सृजन भी जो है होता है प्रकृति की तरफ से, तो वैसा आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। यस, आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। आपने सीखा है लाइफ से सब्र बहुत ज़्यादा, और आपको पता है कि एक समय निर्धारित है प्रकृति की तरफ से, और वो काम तभी होते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं आपके लिए मैसेज यूनिवर्स की तरफ से क्या निकल कर आते हैं तुला राशि के लिए 1 से लेकर 10 मार्च 2026 तक के मैसेजेस है आपके लिए। समवन इज़ इन नीड ऑफ योर लव, ऑफर इट टू देम। अगर कोई आपकी लाइफ में आता है, आपको लगता है कि यस वो इंसान बहुत अच्छा है, प्योर सोल है, आपके साथ अच्छा रिलेशन उसका बन सकता है, उसे आपके प्यार की सच में ज़रूरत है। अगर आपको सोल में आपको इंट्यूशन होती है, ठीक है, हो जाएगी इंट्यूशन ऑटोमेटिकली, आपको फील होगा, तो यस आप उसे प्यार ऑफर कीजिए, अपना प्यार दीजिए, मतलब आप उसे एक्सेप्ट कीजिए लाइफ में, ये आपसे कहा जा रहा है। अगर आपके प्यार की किसी को ज़रूरत है, किसी को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, देन गिव देम सपोर्ट ऑल्सो। यू हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ यू लव, रिमेंबर दैट। यस, आपके अंदर वो शक्ति है, हर इंसान में होती है, कि हम अपनी लाइफ को जैसे चाहें क्रिएट कर सकते हैं, और आपके अंदर भी वो पावर है कि आप अपनी ज़िंदगी को, उस ज़िंदगी को जो है क्रिएट कर सकते हो जो आपकी ड्रीमी लाइफ है, जिससे आप प्यार करते हो, उस ज़िंदगी को आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। सो अपनी इस शक्तियों को सही डायरेक्शन में लगाओ। इसीलिए मैं कहती हूँ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एक्शंस लो। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो यूनिवर्स खुद चीज़ें अलाइन करना शुरू कर देते हैं आपके फेवर में, और आपको रास्ते दिखने लग जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना, वो आपकी लाइफ में आती है। वॉट हैज़ योर इनर वॉइस बीन आस्किंग टू ऑफ यू, लिसन एंड एक्ट। यस, मैंने कहा ही था अभी आपसे कि इंट्यूशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है, मे बी एज ए फ्रेंड आ रहा है, एज अ लवर आ रहा है, तो इंट्यूशन की सुनिए। फर्स्ट जो आपके दिमाग में बात क्लिक होगी ना कि ये इंसान सही है, तो वो सही निकलेगा। गलत है, अगर थोड़ा भी डाउट हो ना, कुछ % भी, तो थोड़ा सा सावधान रह के आपको चलने की ज़रूरत है। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आपको सुनने की ज़रूरत है। उसे सुनो और उसके हिसाब से आपको जो है एक्शंस लेने हैं अपनी लाइफ में। बी ऑथेंटिक, एनीथिंग एल्स इज़ जस्ट एग्जॉस्टिंग। यस, रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, प्योर रहो, ठीक है। जैसे होता है ना 24 कैरेट सोना, वैसे आपको प्योर रहने की ज़रूरत है। कोई दिखावा मत कीजिए, एग्जॉस्टेड फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा भी था कि आप एग्जॉस्टेड जो है फील करोगे, क्यों? क्योंकि एक तो आप फिजिकल वर्क या मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो, गिव अप करने की आपकी जो है मतलब दिमाग कहेगा कि भाई गिव अप कर दो, बहुत मेहनत कर ली, अब इसमें कुछ नहीं रखा। बट आपको होपलेस नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर पावर है, आप जो चाहो लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। मत सोचो आपकी एज क्या है, आपकी हेल्थ क्या है, आपका क्या जेंडर है। आपके हाथ में है अपनी किस्मत।
ठीक है। जिस दिन आप ऐसा सोचोगे आप मैजिक क्रिएट कर लोगे अपनी लाइफ में। सो ऑथेंटिक रहो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रियल रहो। कोई फेक फेस दिखाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, रियल रहो, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आप हो कुछ और दिखाओ कुछ और, नहीं, ठीक है। जितना प्योर रहोगे, एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को खुलकर, आप क्या चाहते हो लाइफ से बताओ खुलकर लोगों को, ठीक है। किसी से भी मिलो तो ये आपसे कहा जा रहा है। सो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 मार्च 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।